नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे प्रश्नावली 1.5 के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्नों को, आज उसी के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो सेशन है हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, 1.5 का ही है। क्लास क्या है? 9th है और विद्या प्रकाशन बुक है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं 6वें क्वेश्चन पर। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इन दोनों प्रश्नों को सरल करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे सरल होगा। इसको सॉल्व करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये 25 है। क्या है? 25। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का वर्ग लिख सकते हैं। जब ये 5 का वर्ग लिखेंगे, यहाँ जब होगा 5 का वर्ग और ये 3/2 होगा, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 5, और इसके ऊपर क्या 3/5 है। 16 जो है 2 का 4 बार होगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 4, और ये 5 बटे क्या हो जाएगा 4। इधर क्या है 2 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 और 4 बटे 3, यही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो मैं बताया था कि a के पावर m के पावर n होगा, तो a के पावर mn हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो 5 के पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। अब इधर आ जाइए, 3 के पावर 5, a के पावर m के पावर n, a के पावर mn हो जाएगा। तो 3 के पावर 5 इंटू 3/5, 5 से 5 क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ आ जाइए नीचे आ जाइए, 2 के पावर 4, a के पावर m के पावर n, mn हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे 5 बटे 4, 4 से 4 क्या हुआ? कट गया। अब आगे आएंगे हम, 2 के पावर 3 बचा, 2 के पावर 3, और ये मल्टीप्लाई होगा जब mn हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। 3 से 3 क्या हुआ? कट गया। अब बचा क्या? देखो 5 के पावर 3 बचा, तो हम कह सकते हैं 5 बचे 25 बचे 125, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 के पावर 3, 3 तिली के 9 तिलिक 27, और अपान क्या हो जाएगा 2 का 5 बार करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, क्या होगा? 32, और 2 के पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो ये टोटल जो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके इसको काटने पर ये आ जाएगा बेटा 3375/512। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न है, 16 इंटू 2 के पावर क्या है? n+1 माइनस 4 इंटू 2 के पावर n, और यहाँ 16 इंटू 2 के पावर n+2 माइनस 2 इंटू 2 के पावर n+2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। बात यह है कि 2 के पावर n, देखिए दोनों में है, 2 के पावर n हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। 2 के पावर n को कॉमन लेने पर, ठीक है, 2 के पावर n को कॉमन लेने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 के पावर, जब कॉमन ले लिए हैं n, तो ये क्या होगा? यहाँ पे 2 के पावर n कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 के पावर n कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के पावर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 2 के पावर 1 कर लिए, और इधर क्या बच जाएगा? -4। क्या बच जाएगा? -4, और 2 के पावर n कॉमन ही ले लिए हैं। यहाँ देखिए 2 के पावर n ये हट जाएगा कॉमन लेने पर, और 2 के पावर n यहाँ से हट जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब इसको कोष्ट को बंद कर लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें भी 2 के पावर n कॉमन लीजिए, 2 के पावर n कॉमन ले लिए। यहाँ क्या 16 इंटू 2 के पावर 2, 16 इंटू 2 के पावर 2 -2, और यहाँ पे 2 के पावर n क्या लिए हैं? कॉमन ले लिए हैं, तो ये -2 के पावर -2 इंटू ना होगा, ये देखिए -2 इंटू 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। बात समझ में आ रही है? देखिए जहां पे 2 के पावर n कॉमन है, वहां पे 2 के पावर n क्या करिए? हटा लीजिए। बात समझिए, जब कॉमन कर लिए हटा लिए, तो अब देखो बचेगा क्या? यहाँ पे 16, ये 2 के पावर क्या बचेगा? 2 के पावर 1 है तो 2 बचेगा, तो 16 दूनी 32, और 32 में से 4 घटाओ कितना बचेगा? 32 में से जब 4 घटाओगे आप तो 28 बचेगा। 2n से तो 2n कट ही गया।
यहाँ पे देखिए 16 दूनी 32, 32 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा 28, क्या बचेगा 28। और यहाँ देखिए ये 2 दूनी क्या है 4 है, 16 चौका 64, और इधर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, और 64 में से जब 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 64 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 56, 56 बचेगा। तो यहाँ 56, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 1 बटा क्या आ गया 2, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, छठवें के दूसरे प्रश्न का, इसको भी नोट कीजिए। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि x, y, z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि कड़ी में x की पावर -1 इंटू वाई इंटू कड़ी में y की पावर -1 इंटू जेड इंटू कड़ी में z -1 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हम ऐसी विधि क्या बताए थे आपको, सब समझने का प्रयास कीजिए। पहले देखिए ऐसे हम बताए थे आपको, जब भी आपको ऐसा मामला मिले -1 और y का, तो आप समझ लीजिए कि ये नीचे है, हर में है और ये अंश में है, तो y अपन क्या हो जाएगा x, y अपन क्या हो जाएगा x, जिसके भी पावर -1 लगे समझ जाइए कि 1/x है। ठीक है, और जब 1/x में y का गुणा करेंगे तो क्या बचेगा y बटे x, बात समझ रहे हैं। तो इसी तरह क्या होगा, ये z अपन y, x अपन z। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न के बारीकियों को। देखिए ये y अपन x हो गया इंटू z अपन x हो गया इंटू x अपन z हो गया। ठीक है, बराबर किसके है 1 के है, बराबर किसके है 1 के। ये देखिए x से x कटेगा, अच्छा z बटा y है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, z से z क्या होगा कटेगा, y से y क्या होगा कटेगा। तो 1 के बराबर क्या है 1 है। यदि x y z धनात्मक वास्तविक संख्या है तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया आपका। इसको क्या करिए नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। देखिए 8वां नंबर है, यदि 5 के पावर x -3 इंटू 3 के पावर 2x -8 बराबर 2 2 5, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जब x का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो ये 2 2 5 का हम क्या ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचता है यहाँ पे, देखिए 2 2 5 का जब गुणनफल लेते हैं तो क्या बचता है, पहले हम किससे करेंगे 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 से कम 5, यही ना जी। तो कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, या ये भी कह सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो जैसे कि मान लीजिए इधर 5 की जरूरत है तो 5 वाला लीजिएगा, इधर 3 की जरूरत है क्या करिएगा 3 वाला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 5x के x -3 बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जब आधार एक समान हो, जब आधार एक समान हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो घात होता है उसी को मान लेते हैं। x -3 बराबर 2 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 5, x बराबर क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ देखिए क्या है, 3 के पावर 2x -8 बराबर क्या है 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। यहाँ पे देखिए 2x, ये भी आधार समान है तो 2x -8 बराबर 2, तो 2x बराबर ये 8 2 कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो x बराबर 10 बटे 2 हो जाएगा, 2 5 10, x का भी वैल्यू कितना आया 5, x का भी वैल्यू कितना आया 5। तो पहली तरफ भी 5 और दूसरी तरफ भी 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो देखिए नवा क्वेश्चन है, यदि 27 के पावर x बराबर 9/3 के पावर x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब हम मान ज्ञात करेंगे तो इसको देखेंगे 3 का क्या है, क्यूब है, 3 का क्यूब है और उसके घात क्या है, x है, और इसको क्या लिखेंगे 3 के पावर स्क्वायर और 3 के पावर x। मैं बताया था आप लोगों को कि ये जब चीजें आपकी ये x वाली चीज जो बटा में है ये माइनस में हो जाती है, ठीक है, जब अपान में होती है। तो यहाँ देखिए इसको यमन हो गया, 3 के पावर क्या हो गया, 3x हो गया, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या कि 3 तो है और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1, तो इसको क्या ले लेंगे 2 - x। अब देखिए जो घात है तो ये तो एक समान है नहीं, लेकिन आधार इसका दोनों का क्या है, एक है। तो हम आधार जब एक रहता है तो क्या पाते हैं, घात को ही मान लेते हैं। तो घात क्या है, 3x = 2 - x। यहाँ देखिए इसको तो कट गया, ये बचा क्या, 3x = 2 - x। तो 3x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x। अब x को एक तरफ कर लीजिए, y को चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। जब हम 3x यहाँ पे है तो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अरे इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 हो जाएगा बराबर 2 के। तो यहाँ x रहेगा 3x, x कितना हो जाएगा 4x बराबर 2 के। तो x बराबर इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे का मान पूछा x की वैल्यू, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आप क्या करिए, कठिन परिश्रम निरंतर अभ्यास करते जाइए। अगर जीवन में आपको खुश रहना है या अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना है तो आपके पास लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एक ही हथियार है जिसको बोलते हैं, वो है आपका अभ्यास। नियमित अभ्यास करिए और आप खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का धन्यवाद।